हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग सेट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले 14 सेट पे हम लोग बात कर चुके हैं और हर सेट में मिनिमम 15 क्वेश्चंस पे बात होती है और हर क्वेश्चन में अलग अलग टॉपिक का क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। हम हर एक वीडियो में स्टार्टिंग टाइम में हमने ये बात बताया है और आज भी इस क्लास में बता रहे हैं। और उन बच्चों को हम कहना चाहेंगे जो वीडियो थोड़ा-सा देखते हैं, छोड़ देते हैं, तो उनके लिए परेशानी होगी। आगे जाके आप ही को ज़्यादा मेहनत करना होगा। अगर आप थोड़ा-थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए बाद में कम मेहनत कीजिएगा। आपको सर एक वीडियो बना के बताए भी थे कि अभी थोड़ा आप ही लोग के लिए स्टूडियो का काम चल रहा है कि आपको बेहतर प्लेटफ़ॉर्म मिले। ऐसे तो बेहतर है और बेहतर से बेहतर आपको प्लेटफ़ॉर्म मिले, तो थोड़ा-सा क्लास अभी पूरा सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। मैथमेटिक्स इसलिए चल रहा है क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ ज़्यादा पढ़ना है और आप ही लोग के कहने पर मैंने सेट स्टार्ट किया, क्योंकि इंक्वायरी आ रहा था कि सर मुझे इतना फाउंडेशन बैच नहीं चाहिए, सिर्फ डीलेट का पढ़ाइए, इसलिए हम सेट पे बात कर रहे हैं। अभी स्टॉप किए हैं फाउंडेशन बैच, तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए आपका स्टॉप हुआ है, फिर वो स्टार्ट होगा और आपका जो डीलेट का सेट है वो भी चलेगा जब पूरी तरह से स्टेब्लिश हो जाएगा आपका स्टूडियो। आपका ही स्टूडियो है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज डीलेट का 15 नंबर सेट। एक इंक्वायरी आया था बच्चे का कि सर ये PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मेरे भाई, उन बच्चों को हम कहना चाहेंगे ये प्रीवियस ईयर इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं और ये पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो आप रेगुलर देखिए। एक बच्चा मैसेज किया था कि डाउट क्लास है। हम उनसे कहना चाहेंगे कि जो डाउट है आप टाइम लिख दीजिए या क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। सिर्फ अगर आप कमेंट में लिखते हैं कि डाउट है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको किस चीज में डाउट है। तो कोई भी डाउट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। सबसे अच्छा कि सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि आप एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संख्या का 51% 714 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप चाहिएगा तो एक्स मानकर भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे? 51% का वैल्यू कितना है? 714। कितना है? 714। तो अगर हम कहें कि 1% का वैल्यू कितना होगा, तो 714 बटा कितना हो जाएगा? 51। और आपको कितना परसेंट का वैल्यू पूछ रहा है? 28% का। अब यहाँ 28% से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 से काटिए। 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 दूना 34। 3 से कितना मरते कटेगा? 21 मरतबे। अब यहाँ 21 मरते हो गया तो क्या आ गया? 21 इंटू 28। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 378 आ जाएगा। देखिए तो मल्टीप्लाई करके। अब कहिएगा सर आपको कैसे पता? देखिए 8 एकम 8, यही ना ऑप्शन मिल रहा है 8, इसीलिए बोले 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 6 2 8, 588 आ रहा है। और यहाँ पे क्या दिया है? 378। जरा फिर से हम देख लेते हैं। वो ये 21 मरते नहीं कटेगा मेरे भाई, 14 मरते कटेगा। माई मिस्टेक। ये कितना मरते कटेगा? 14। 14 तिया 42, सॉरी। यहाँ पे कितना मरते कटेगा? 14 मरते। अब जरा देखिए, जब 14 मरते हमने काटा तो अब जरा देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14। अब देखिए 8 चौका 32, ये वाला ऑप्शन जाएगा, वो वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 28 में 14 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 392। देखिए गुना करके, 8 चौका 32 के 2, 3, 4 दूना 8, 3 11, 8 एकम 8 और 1, 2, 8 एक 9, 1 1 2, 8 चौका 32 के 2, 3, 4 दूना 8, 3 11, 8 एकम 8, 2 एकम 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। तो कितना आ जाएगा? 392। जो ऑप्शन नंबर कितना है? 3 है। आई बात समझ में? क्लियर है? ये क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं। अगर जो बच्चा एक्स लेकर बनाना चाहता है, क्या लेकर? एक्स लेकर, या मान लेंगे कि माना कि जो संख्या निकलना है एक संख्या, तो माना कि संख्या बराबर क्या मान लेंगे? एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रश्न से ये कह रहा है कि 51% एक्स का 51% कितने के बराबर है? 714 के बराबर। ध्यान से समझिएगा, ये डिटेल में बता रहे हैं। एक्स गुना
51/100 और नीचे इधर बराबर में क्या हो जाएगा 714 परसेंट हटता है तो नीचे 100 होता है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए 714 गुना 100 और बटा में कितना हो जाएगा 51 होगा। अब जरा देखिए 17 से काटिए 17 तिया 51, 17 से इसको अभी हम काटे हैं कितना मरतबे 42 मरतबे, फिर ये 3 से काटेंगे कितना मरतबे 14 मरतबे, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1400। अब 1400 का कितना परसेंट निकलना है 28%, तो इसलिए 1400 का अब 28% पूछ रहा है, तो यहाँ से निकाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1400 गुना 28/100, 2 जीरो से 2 जीरो, अब देखिए 2 जीरो से कितना हो गया 2 जीरो, क्या बच गया 14 और 28 बच गया, जो यहाँ भी बचा हुआ था तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 392। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ये थोड़ा जल्दी बनेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकाला, यानी यहाँ पे कौन ऐसा नंबर लिखेंगे कि ये वैल्यू आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्या दिया है 65,025, इसका स्क्वायर रूट निकलना है, रूट अंडर है ना, किस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे कि मेरा क्या आ जाए 65,025 यानी 65,025,000, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल का आप तरीका जानते हैं पेयर लगाकर, या ट्रिक भी जानते हैं, लास्ट का 2 नंबर लेते हैं। तो 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, बचा कितना 650, 650 किसके करीब है, तो आपका 650 जो है, जैसे यहाँ पे हम 650 लिख दिए, तो 650 25 का स्क्वायर कीजिएगा 625 और 26 का स्क्वायर कीजिएगा तो 676 आ जाएगा। तो कौन सा होगा 625 यानी 25 होगा, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 255। और अगर इसी बात को अगर आप ट्रिक से नहीं बनाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे को ट्रिक समझ में नहीं आएगा, तो उन बच्चे को हम बता दें कि आप जाकर प्ले लिस्ट में देखिएगा, स्क्वायर रूट का सारा कंसेप्ट बताए हैं, क्यूब रूट का यानी वर्गमूल का, घनमूल का, वर्ग का, घन का सारा कंसेप्ट हम आपको बता चुके हैं। फंडामेंटल सारा आपके प्ले लिस्ट में फाउंडेशन बैच जो हम पढ़ा रहे थे उसमें आपका मौजूद है। अब मान लीजिए इसको पेयर लेकर बनाइएगा, तो ऐसे पेयर लगाइएगा, कौन ऐसा नंबर से कटेगा 2 से, बचपन में पढ़े होंगे 8 क्लास में, कितना होगा 2 दूना 4, यहाँ 4 उतरेगा यहाँ 2 उतरेगा, फिर क्या उतरेगा 50, इधर से 1 ढकते हैं मालूम ही होगा, इधर से 1 भी नहीं, कितना मरतबा लगेगा 5 मरतबे, कितना हो जाएगा 50 25 के 5 2 4 5 20 और 2 22, ये हो जाएगा 50, यहाँ पे क्या बचेगा 25, फिर क्या उतरेगा यहाँ पे 25। अब इधर से 2 ढकते हैं तो इधर से 1 ढकते हैं, तो 50 25 यहाँ 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। अब गुना कीजिए 50 25 के 5 2, यहाँ उतरेगा 2 और 50 25, देखिए तो पूरा कट गया, और यहाँ जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा 510। हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो आंसर आएगा इसका यहाँ पे डबल आएगा, तो वही आपका स्क्वायर रूट सही है। तो देखिए तो 255 आया था कि नहीं, तो कौन सा आंसर होगा 255। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या ट्रिक से भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन जो आया है ट्रिगोनोमेट्री का है, आप देख रहे हैं हर एक सेट में ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ट्रिगोनोमेट्री का पूरा क्लास आपको हम बताए हुए हैं, जाकर आप जरूर प्ले लिस्ट में देखिए इसको। और ट्रिगोनोमेट्री जो होता है एडवांस मैथ में आता है, आई बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया है और कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ट्रिगोनोमेट्री हम उन बच्चों को कहना चाहेंगे, ट्रिगोनोमेट्री उन बच्चों को काफी ज्यादा समझ में आएगा जिनको फॉर्मूला याद है, और फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे ये भी पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है अप्लाई भी करने नहीं आ रहा है तो आपको दिक्कत होगा। तो सिंपल सा बात याद रखिएगा कि फॉर्मूला तो दम मुंह पर ही, कंठ बोलते हैं ना, कंठस्थ, कंठस्थ नहीं वो ठस्थ होना चाहिए, ओठ पर होना चाहिए, तभी आपसे ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बनेगा। अब जरा देखिए ये आपका दिया हुआ है, तो पावर 4 को हम स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको भी हम स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, इधर क्या है 2/3। अब आपको पता फॉर्मूला मालूम होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस बी, तो इसको ए मानिए, इसको ए मानिए और इसको क्या मानिए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार प्लस में
और एक बार क्या लिखिएगा माइनस में, और इधर क्या दिख रहा है 2/3। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, ये तो सबको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है 1। तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, और 1 में कुछ भी गुना कीजिएगा तो ये 1 तो खत्म हो गया, इंटू में 1 का तो कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया 2/3। अब ये तो 1 का कोई काम नहीं है, वैल्यू किसका निकलना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी क्वेश्चन में कॉस नाम का कहीं चीज नहीं है, सिर्फ क्या है साइन है। तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ एक का तो इंटू में है, कोई मीनिंग नहीं, कॉस स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है 2/3 साइन स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 2/3। तो बताइए, तो क्वेश्चन में इसी का ना वैल्यू पूछ रहा था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो कितना होगा मेरे भाई 2/3 होगा। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन आगे है, 5 संख्याओं का माध्यमान यानी मीन दिया है, माध्य 5 संख्या है। तो मान लीजिए एगो x1 है, एक x2 है, एक x3 है, एक x4 है, और एक क्या है x5 है, x5 है। अब यहाँ पे इसका माध्य दिया है, तो यहाँ 5 से भाग देंगे क्योंकि 5 नंबर है। आई बात समझ में। अब जब ये 5 संख्याओं का माध्य कितना दिया है 18, अब यहां से योगफल निकालिएगा तो 18 × 90। ऐसा क्वेश्चन आपको हम बताए x1 x2 x3 x4, और यहाँ पे क्या हो गया x5, और ये 18 × कितना हो जाएगा 90। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या को बाहर निकाल दिया गया, 5 संख्या में से एक संख्या को बाहर निकाल दिया गया। तो कौन सी कितना संख्या बच गया 4 गो, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। तो 4 संख्या है तो 4 से भाग देंगे। तो 4 जब एक संख्या को बाहर निकाल दिया तो माध्य कितना हो जाता है 16, तो बराबर में क्या हो जाएगा 16। अब हम यहां से कहें कि x1 x2 x3 और x4 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहिएगा 16 चौका 64। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बाहर निकाली गई संख्या क्या है। तो जरा सोचिए, आपने कौन संख्या निकाला x5 को मान लिए, यानी इस संख्या का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, x1 x2 x3 x4 का वैल्यू कितना है 64। यहाँ पे अगर हम 64 पुट कर दें तो 64 प्लस क्या हो जाएगा x5, अब बराबर में क्या है 90। यहां से x5 का वैल्यू निकाल दीजिए, 5वीं संख्या, हमने 5वीं संख्या को बाहर निकाल दिया, तो 90 में से 64 घटा दीजिए तो कितना बचेगा मेरे भाई 26 बचेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा 2 नंबर ऑप्शन जाएगा 26। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पिछले सेट में था। अगला क्वेश्चन, 5,000 रुपए के एक विक्रय मूल्य वाले एक सोफा सेट को 4% की छूट पर विक्रय किया जाता है। यानी 5,000 रुपए के एक विक्रय मूल्य वाले एक सोफा सेट को कितना परसेंट की छूट पर 4% की छूट पर विक्रय किया जाता है, जिससे 20% का लाभ होता है। व्यापारी के लिए सोफा सेट का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है सीपी और एसपी पे मौजूद है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है 5,000 रुपए के विक्रय मूल्य वाले एक सोफा सेट को 4% की छूट पर विक्रय किया जाता है। आपको हम परसेंटेज वाला एक क्वेश्चन बताए थे कि जब छूट का बात करेगा तो हम लोग उसमें माइनस करते हैं। आई बात समझ में। छूट कर रहा है तो कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है, अपने आप में 100% होता है। 100% में ये यहाँ पे छूट कितना दिया जा रहा है, आपका छूट दिया जा रहा है 4% का। जब 4% का यहाँ पे, एक मिनट मेरे भाई, हीरा है क्या, चलिए नहीं है, तो 4% का जब छूट दिया जा रहा है तो ये वैल्यू किसका हो जाएगा 96% का आपका यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। आई बात समझ में। खैर चलिए, यहाँ पे देखिए, आपको हम एक बात करना चाहेंगे। जैसे ये जो अभी हम इसीलिए रुक गए थे कि हो सके तो आपका ये जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन का जो सेट चल रहा है, हो सके आपका जब स्टूडियो सेट हो जाएगा तो 15 के बदला 20 क्वेश्चन भी हो सकता है,
25 क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि अभी स्टूडियो एक आपको सर वीडियो बना के बताए थे कि वो स्टूडियो दूसरी जगह चेंज हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा काम बहुत स्टूडियो के लिए हो रहा है, तो थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, इसलिए 15-15 क्वेश्चन का सेट चल रहा है। जब आपका पूरी तरह से सब कुछ सेट हो जाएगा तो क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाया जाएगा और वो क्वेश्चन 15 से कितना हो जाएगा, सीधे हो जाएगा 20 या 25 हो जाएगा। चलिए, और एक और काम बात के कारण आपका क्वेश्चन संख्या नहीं दिया जाता है कि वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि 5,000 रुपए के एक विक्रय मूल्य वाले, यानी 5,000 रुपया में मान लीजिए कोई सोफा सेट है, उसको बेचना कितना में है, 5,000 में, लेकिन उसको 4% छूट दे दिया, यानी 5,000 का कोई वस्तु है, उसको जब 4% का छूट दे दिया, यानी 96% पर बेचेगा, यानी 5,000 ऐसे आप लिख दीजिए, 5,000 का कितना परसेंट, 96% में बेच दिया। जैसे ही बेचता है तो सोफा सेट के क्रय मूल्य पर कितना परसेंट लाभ होता है, 20%। यानी अगर हम सोफा सेट का मूल्य x रुपया मान लिए तो वो x का कितना परसेंट हो जाएगा, 120% हो जाएगा, क्योंकि 20% लाभ कमा रहा है। आपने सोफा सेट को, यहाँ पे हम ट्रिक से बना रहे हैं, सोफा सेट को क्या मान लेंगे, x, और x में 20% का लाभ हो रहा है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम डिटेल में भी बताएंगे। 5,000 गुना 96 बटा कितना हो जाएगा, 100, इधर हो जाएगा x गुना 120 बटा कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ देखिए, ये 100 से 100 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, और भी कटेगा, यहाँ पे 1 0 से 1 0, अब 12 अठे 96, 8 बचे 40, और कै जीरो, 2 जीरो, यानी उस सोफा सेट का दाम कितना होगा, 4,000 रुपया, जो ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, 3 नंबर जाएगा। फिर से समझिए, 5,000 में कोई सोफा को बेचना है, लेकिन वो 5,000 में नहीं बेचता है, 4% के छूट पर बेचता है, यानी कै परसेंट पे बेचेगा, 96% पर। जैसे ही 4% छूट देकर बेचता है, फिर भी दुकानदार को कितना परसेंट लाभ होता है, 20%। तो कह रहा है कि सोफा सेट का दाम निकालिए, तो सोफा सेट का मूल्य कितना मान लिए, x, और उस पर उसको 20% फायदा हो रहा है। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, 20% का फायदा होगा तो 120 हो जाएगा। अब काम इस गुना 96% हटेगा तो 100, x काम इस गुना 120% हटेगा तो 100, ये 100 कटेगा, 1 0 से 1 0, 12 से कटा 8 मरतबे गुना किए तो सोफा सेट का मूल्य कितना हो गया, 4,000 रुपया। अब इसको आप डिटेल में बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाइए, माना कि सोफा सेट का मूल्य, सोफा सेट का मूल्य कै रुपया मान लिए, 100 रुपया, 100 रुपया मान लिए, उस पर कै परसेंट लाभ होता है, लाभ कितना होता है, 20% का। तो जब लाभ होता है तो सोफा सेट का बेचेगा कितना में, सोफा सेट का मूल्य, तो दाम कितना था, x, फायदा कितना हो रहा है, 20%, तो x का कितना जोड़ देंगे, 20%। तो जैसे ही x का 20% जोड़ेंगे तो x प्लस x गुना 20 बटा कितना हो जाएगा, 100, ये कटेगा 20 बचे कितना, 100, तो क्या उतरेगा, x प्लस x बाई 5, इसका एलसीएम कितना होगा, 5, यहाँ उतरेगा 5x प्लस x, तो कितना हो जाएगा, 6x बाई 5, यानी सोफा सेट को अगर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 6x बाई 5। अब ये बेच दिया, ये हुआ x माने तो इतना में बेचा, लेकिन सोफा सेट को बेचना कितना में चाह रहा है, 5,000, लेकिन वो बेचता नहीं है 5,000 में, सोफा सेट को, सोफा सेट का विक्रय मूल्य बेचना चाह रहा है कितना में, विक्रय मूल्य शॉर्ट में लिख रहे हैं 5,000 में, लेकिन 5,000 में नहीं बेचता है, 5,000 में डिस्काउंट करता है कितना परसेंट, 5,000 का 4%। वो डिस्काउंट करता है कितना, 5,000 में से कितना का डिस्काउंट कर देता है, 5,000 का कितना परसेंट डिस्काउंट कर दिया, 4%। तो क्या आएगा, 5,000, ये डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो आपका यहाँ 5,000 गुना 4 बटा कितना हो जाएगा, 100, यहाँ देखिए 2 0 से 2 0, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5,000 माइनस 50 चौका 200, यानी कितना में बेच देगा, 4800 रुपया में बेच देगा। तो ये जो बेच रहा है तब ना ये लाभ हो रहा है, तो दोनों वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर, ये भी सोफा सेट का दाम है, ये भी सोफा सेट का दाम है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए, तो 6x बाई 5 बराबर कितना, 4800। अब ये 6 से काटिए, 6 अठे 48, 800, ये भाग वाला गुना में होगा, तो 800 में 500, 5 ये 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 4,000। देखिए तो सेम आंसर आया कि नहीं आया, इसको हम घेर दे रहे हैं,
समझ में आया? तो ये आप ट्रिक से बनाइएगा तो टाइम कम लगेगा, अगर आप ट्रिक यूज नहीं करते हैं तो आपको इतना बनाना पड़ेगा तो टाइम काफी लॉस होगा। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर एक कोण अपना ही पूरक कोण है, पूरक कोण किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, कोई भी दो एंगल है, मान लो एगो एंगल ए है और एंगल बी है, अगर दोनों का सम 90 डिग्री है तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, हिंदी में पूरक कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। और एक होता है सप्लीमेंट्री, संपूरक कोण। एक क्या होता है? संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? अगर दो कोण का योगफल 180 डिग्री होगा तो उसको संपूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपूरक। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोण अपना ही पूरक कोण है। अपना ही मतलब क्या? जैसे दो कोण का योगफल तो 90 डिग्री होता है, अगर एक कोण आप 30 डिग्री मान लिए, एक कोण ए, तो हम कहें कि दूसरा कोण कितना होगा? तो 90 में से 30 घटा देंगे, 60 होगा। अगर एक कोण 20 मान लेते हैं तो दूसरा का कोण कितना होगा? 70 होगा। 90 में से 20 घटा देंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है अपना ही पूरक कोण है, यानी दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो 90 को दो बराबर भागों में बांटिएगा खुद के पूरक कोण में, तो कितना कितना आएगा? 45-45 आएगा, क्योंकि क्या कर रहा है? अपना ही पूरक कोण है, यानी जो पहला का होगा ए कोण का वही दूसरा होगा, यानी दोनों बराबर होगा। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ए दो ए, यानी दोनों को 90 को दो बराबर भागों में बांटना है, तो 45-45 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा? 45। अब ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपको सेट में बताया है, कह रहा है कि a माइनस बी का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या दिया है? साइन 3a माइनस 20 और यहाँ हो जाएगा कॉस 20 माइनस कौन चीज? 3b। तो आपको हम सिखाए हुए हैं कि कभी भी ये जो ए और बी देख रहे हैं ये तो एंगल है, कभी भी एंगल निकलता है तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। जैसे इधर कॉस है तो इधर भी कॉस, या इधर साइन है तो इधर भी साइन होना चाहिए। तो इसको हम सेम करेंगे। तो एक बात बताइए, आपको हम सिखाए हुए हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होते हैं साइन थीटा होते हैं, या साइन 90 माइनस थीटा जो होते हैं वो कॉस थीटा होते हैं। तो आप इसको बदल दीजिए तो इसको नहीं बदलिए, अगर इसको बदल रहे हैं तो इसको नहीं बदलेंगे। तो मान लीजिए हम इसको बदलना चाहते हैं, देख रहे हैं कीड़ा कितना परेशान कर रहा है। तो इस साइन को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस दिस, यानी ये वाला लिख देंगे। क्यों? क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा, फिर साइन थीटा आ जाएगा। और इधर वाला वैल्यू क्या है? कॉस 20 माइनस 3b। अब देखिए ये दोनों सेम हो गया, सेम हो गया, समझेंगे कि खत्म हो गया। तो क्या बचेगा? 90, आगे माइनस है तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, इधर 20 माइनस 3b। अब क्वेश्चन में देखिए ए और बी का वैल्यू निकलना है, तो यहां से क्या कीजिए, ए और बी को साथे रखिए। तो 90 या 20 कितना हो जाएगा? 110, इधर हो जाएगा माइनस 3 बराबर 20 माइनस 3b। अब यहां से क्या कीजिए, ए और बी को एक जगह कर दीजिए, ये माइनस वाला इधर क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा? माइनस। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इन दोनों में से चाहे तो -3 कॉमन ले लेंगे, ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, इधर कितना बचेगा? -90। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 3 इसको क्या कर देगा? काट देगा। कितना मरतबे? 30 बार में। तो अगर यहाँ से हम बोले कि a माइनस बी का वैल्यू कितना आएगा, तो 30 डिग्री आएगा। यही आपका आंसर हुआ जो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए नंबर ऑप्शन जाएगा, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन में आइए। अब देखिए ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। आरती 6 दिन में कोई काम करती है, कोई एगो काम करती है 6 दिन में, तो वैसा ही काम 3 को कितना दिन में करेगा? तो एगो काम 6 दिन में कर रही है, तो वैसा ही काम, सेम काम 3 को काम कितना दिन में करेगी? 18 दिन में। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 1 नंबर। ये तो वेरी सिंपल है। मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन बना रहे हैं 10 मिनट में। अब यहाँ तो क्वेश्चन का बात नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि शुरू में क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है, बाद में मतलब कि स्पीड हो जाता है। मान लीजिए कोई वर्क है, कोई भी वर्क आप जो मानना है, मान लीजिए आप कोई वर्क को 3 दिन में कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में। और वैसा ही वर्क आपको हम 3 को दे दिए, तो कै दिन में कीजिएगा? 6 18 दिन में। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम नया आया है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, और साथ ही साथ
प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो, 60-60 डिग्री का हो। कितना कितना डिग्री का हो, 60-60। ये भी 60 हो, ये भी 60 हो और ये भी 60 हो, और तीनों भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आई बात समझ में, ये याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज का ये अपना प्रॉपर्टीज है, गुण है। अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज है और ओ इसके परिवृत्त है। परिवृत्त मतलब बाहर की तरफ। ये जैसे इसके बाहर हम अगर ऐसे सर्किल खींच दें, ये इस तरह से, तो ये परिवृत्त हो गया। एक अंतर्वृत्त मतलब अंदर होता है, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पे चलिए, एक परिवृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ। मान लीजिए हम यहां से फिर से एक सर्किल बना देते हैं ऐसे। मान लीजिए ये सर्किल है, इसका सेंटर क्या है, ओ है। इस त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा कितना दिया है, 6 दिया है। तो प्रत्येक भुजा कितना होगा, 6-6 होगा। तो बीओसी का वैल्यू निकालना है, यानी बीओसी। तो देखा जाए तो इस भुजा का कोई यूज नहीं है, आपका एंगल निकालना है। तो जब भी ये सेंटर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेंटर क्या करता है, एंगल को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अभी तो ज्योमेट्री के बारे में ज्यादा कुछ हम पढ़ा ही नहीं है, बस क्वेश्चन पे बता रहे हैं। सेंटर जो होते हैं, जैसे इन सेंटर हुआ, अंतर केंद्र, एक होता है आपका ऑर्थो सेंटर, एक होता है आपका उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड होता है, वो भी सेंटर के बात है। तो सेंटर 4 तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका दे रहा है परिवृत्त है और उसके अंदर यहाँ पे सेंटर क्या है, ओ। जब आपको हम सेंटर के बारे में पढ़ाएंगे तो और डिटेल में बताएंगे। तो ये 60 है, तो ये क्या करता है ना कि 60 को 2 बराबर भाग में बांटता है, यानी ये भी 30 डिग्री होगा। ओके, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। कलर बदल लेते हैं, ये होगा आपका कितना, 30 डिग्री। तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। आधा आधा हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है। अब सुनिएगा, अब यहाँ 30 हो गया, तो कह रहा है ये निकली। तो देखिए, तो इस ट्रेंगल में, ये वाला ट्रेंगल में कौन, ट्रेंगल बीओसी, ट्रेंगल का तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180। 180 में 30 और 30 60 निकल गया। तो 180 में से जब 60 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 120। जो ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, 4 नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस साइड का कोई काम नहीं है, बस आपको भुलाने के लिए, भटकाने के लिए, फंसाने के लिए दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी ऐसा बताया हुआ है कि 13.1/2 प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर एक धन राशि 4 वर्षों में 380 रुपया हो जाता है, साधारण ब्याज। तो धन राशि ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में है कि यहाँ पे है कि 13.1/2, यानी रेट कितना दिया है, 13 दूना 26, 1 27/2। साधारण ब्याज पर एक धन राशि, टाइम 4 वर्ष, 4 वर्ष में वो धन राशि कितना हो जाता है, 380। ये साधारण ब्याज नहीं दिया है, आपका अमाउंट दिया है, कितना, 380। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो धन राशि ज्ञात करे। हम धन राशि को क्या मान लेते हैं, यहां से धन राशि यानी मूलधन को हम क्या मान लेते हैं, पी। तो सब, चूंकि यहाँ साधारण ब्याज दिया है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, उसका अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं। अमाउंट में से क्या करते हैं, प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना दिया है मेरे भाई, 380। अब माइनस कितना हो जाएगा, पी। ये साधारण ब्याज हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पीटीआर, पंडित तोताराम, बाई कितना, 100। तो बताइए, एसआई की जगह पर क्या लिख देंगे, 380 माइनस क्या, पी। पी की जगह पर तो पी रहेगा, टाइम की जगह पर क्या रहेगा, जरा देखिए तो, 4 वर्ष। और रेट कितना निकाले हैं, 27/2, और पहले से यहाँ पे 100 है। अब ये 4 से क्या मरते कटेगा, 25 बार में कटेगा ना। अब यहां से आप क्या कीजिए, क्या बच गया, 380 माइनस पी, इधर बच गया क्या, 27 पी। अब बटा में कितना, 25 दूना 50, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो आप इधर से क्रॉस और इधर से क्रॉस, यानी ऐसे ऐसे तिरछा तिरछी गुना। तो 1 से गुना कीजिएगा 27 पी, 50 से गुना कीजिए, 0, 8 पे 40 के 0, 4 बचेगा, यहाँ पे 4, 5 दिया 15, और यहाँ पे एगो 0 बैठा देंगे, और यहाँ पे क्या हो गया, 50 पी। अब इसको इधर फेंकिए, तो माइनस वाला इधर क्या हो जाएगा, प्लस। इधर क्या बचेगा, 154 पर कितना जीरो, 3 जीरो।
इन दोनों को जोड़ेंगे 77 पी आएगा। इधर 154 पर कितना जीरो, 3 जीरो। अब ये 77 से काटिएगा तो क्या मरतबे कटेगा, 2 मरतबे, और यहाँ पे 3 जीरो। अब यहाँ पी का वैल्यू कितना हो गया, 2000। यही आपका आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3 नंबर ऑप्शन होगा। फिर से समझिए, रेट कितना दिया है, 27/2, टाइम कितना दिया है, 4 वर्ष, और 4 वर्ष के बाद वो पैसा 380 रुपया हो जाता है। तो वो पैसा निकलना है तो कितना मान लिए, पी। यहाँ से SI निकाले। SI क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, SI दिया है, तो SI निकाल लिए। अब SI का फॉर्मूला होता है PTR/100। SI के जगह पर लिख दिए, पी तो पी ही है, टी के जगह पर 4 है, रेट के जगह पर कितना है, 27/2 गुना 100। 2 जीरो से, या सॉरी 4 से ये क्या मरतबे कटेगा, 25 मरतबे। ऊपर बच गया 27 पी, या 25 दूना 50। इसके नीचे एक छिपा है, तिरछा तिरछी गुना करके हमने यहाँ से पी का वैल्यू निकाल लिया। अगला क्वेश्चन पे आइए। अब यहाँ पे देखिए, ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कह रहा है संख्याओं का समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत तो आप लोग जानते हैं, सारे नंबर को जोड़ दीजिए। ये आप लोग कर सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए, 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 और इसको जोड़ दीजिए, यानी 566। औसत कैसे निकलता है, सारे नंबर को जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यह सारे नंबर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सारे नंबर को लास्ट में कितना है, 715। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 715। और कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितना से डिवाइड कर दीजिए, 7 से। जो आएगा वही एवरेज होगा। एवरेज तो बहुत इजी होते हैं, जितने नंबर होते हैं सबको जोड़ते हैं, और कितना से डिवाइड, जितने नंबर है उतना से डिवाइड कर दीजिए। तो कितने नंबर दिख रहे हैं, 7, हमने 7 से डिवाइड कर दिया। अब सबको जोड़ दीजिए और उसमें कितना से डिवाइड कर दीजिए, 7 से, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये तो क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर। अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो सिंपल है, इसको जोड़कर 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका औसत निकल जाएगा। अब है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 600 रुपया में क्रय और फिर उसका 750 रुपया में विक्रय खरीदता है, उसको सीपी बोलते हैं। सीपी कितना है, 600 रुपया। बेच दिया यानी विक्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस 750 रुपया। तो क्वेश्चन में कह रहा है उसका लाभ या हानि ज्ञात करिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो लाभ यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट बोलिए या गेन बोलिए, प्रॉफिट बोलिए या गेन बोलिए, बात एक ही है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ये तो आप बचपन में भी पढ़े होंगे। अब यहाँ पे एसपी कितना है, 750, और सीपी कितना है, 600 रुपया। ओके, घटाएंगे तो कितना आएगा, 150 रुपया। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो इसका आंसर कितना होगा, 3 नंबर। सिर्फ क्या निकलना था, लाभ निकलना था। अगर इसी में पूछ देता, अगर मान लीजिए कि प्रतिशत लाभ निकालिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुना 100, और बटा में क्या होता है, क्रय मूल्य। तो लाभ कितना आया है, 150 गुना 100, और क्रय मूल्य कितना दिया है मेरे भाई, देखो 600। ये 150 से कै मरते कटेगा, 4 बार में, और ये 4 से कै मरते कटेगा, 25 बार में। तो अगर यहाँ लाभ प्रतिशत पूछता तो कितना आंसर आता, 25%। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पे आइए। अब ये क्वेश्चन आपको पिछले सेट में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, फिर से आ गया। यानी इरेशनल नंबर का भी कंसेप्ट बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ पे क्या दिया है मेरे भाई, डिवाइड। डिवाइड का मतलब फ्रैक्शन हो जाएगा। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, हम लोग रेशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण। तो प्लस वाला कौन चीज में हो जाएगा, माइनस में। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों सेम है। जब दोनों सेम है, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। और जब भी परिमेयकरण होता है तो एक ही फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे स्क्वायर रूट को खत्म करेगा 6, स्क्वायर रूट को खत्म करेगा 4। फिर देखिए, स्क्वायर रूट को खत्म करेगा 6, स्क्वायर रूट को खत्म करेगा 4, और ये हो जाएगा 2 रूट अंडर 24। और नीचे कितना हो जाएगा,
6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब देखिए 6 4 10 -2√24, सारा आंसर 24 के रूप में दिया है, इसलिए 24 को हम गुणनखंड नहीं कर रहे हैं। और नीचे क्या हो जाएगा? 2, दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा कौन चीज? 5 -√24 और यहाँ पे 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 5 -√24। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आंसर कौन होगा? 5 -√24। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? 4 जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, तो दोनों को गुना करने पर मान क्या होगा? तो यहाँ ए का वैल्यू क्या दिया है? 4 6 और 5 स्क्वायर, और बी का वैल्यू क्या दिया है? 5 4 और 4 3। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए गुना बी क्या होगा, तो बस गुना करना है। तो यहाँ देखिए 4 को 4 साथ देखिए, तो आप लोग जानते हैं 9 होती, इसको ऐसे आप लिख दीजिए 4 6, 4 पे पावर 6, 5 का स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू क्या है? 5 पे पावर 4 और 4 पे पावर 3। तो पहले आप 4 को देखिए, ये दोनों 4 है, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर को जोड़ देते हैं। ये तो पता है कौन फॉर्मूला? ए पे पावर एम और ए पे पावर एन। तो फॉर्मूला क्या होता है? दोनों पावर को जोड़ देंगे। कब? जब बेस सेम रहेगा तब। और अगर यही चीज डिवाइड में रहता तो हम इसको क्या कर देते? माइनस कर देते। और एक ही बेस पर एक से अधिक पावर रहे तो पावर को क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। ये तो फंडामेंटल चीज है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस सेम है तो पावर जोड़ेंगे, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। बेस सेम है तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? 4 पर पावर 9 और 5 पर पावर 6। आंसर कौन सा जाएगा? 1 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? 1 नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 15 सेमी, 8 सेमी तथा 17 सेमी भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब बहुत सारे बच्चे को ये दिमाग में चल रहा होगा कि जब 3 भुजा है तो हीरो फॉर्मूला लगा, हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े होंगे, क्या होता है? √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। बट हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे काफी टाइम लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे? इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? 17 है, तो 17 का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए, देखिएगा बराबर आएगा। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। ये जब 3 गो साइड ऐसे दिया रहे और सबसे बड़का भुजा का स्क्वायर 2 गो छोटका भुजा के स्क्वायर के बराबर हो, यानी ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट किस में होता है? समकोण त्रिभुज में। किस में होता है मेरे भाई? समकोण त्रिभुज में होता है। ए बी सी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये 17 हो गया। अब आप इसको P मानते हैं तो इसको B मानिए, अगर इसको P मानते हैं तो इसको B मानिए। किसी को जगह पर कोई भी पुट कर दीजिए। अगर आप यहाँ 15 पुट करते हैं तो यहाँ क्या पुट कर दीजिए? 8। अगर कोई चाहता है कि नहीं सर हम यहाँ पे 8 पुट करेंगे और यहाँ पे 15, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 17 को आपको यहीं पे रखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। अब बताइए ये समकोण त्रिभुज हो गया। कैसे जाने कि समकोण त्रिभुज है? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है 2 गो छोटका भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर है। यह हमेशा समकोण त्रिभुज में होता है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुना ऊंचाई। h मतलब यहाँ ऊंचाई समझिएगा, हाइट, हाइपोटेनस नहीं। तो यहाँ पे आधार कितना दिख रहा है मेरे भाई? 15। और ऊंचाई कितना दिख रहा है? 8। 2 से काटिए 4 बार में, तो 15 चौका कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन जाएगा। तो देखा जाए तो इसका कोई काम है? सिर्फ इसको काम इतना ही है कि ये बता दे रहा है कि ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज रहेगा तो 2 ही भुजा से काम फ्री आ जाएगा, लंब और आधार से। तो आज का सेट में भी आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चन था। तो अभी तक हम लोग कितने सेट पे बात कर लिए? टोटल सेट हम लोग कितने पढ़ लिए? 15। और 15 में 15 से गुना कीजिएगा, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 15 गुना 15 225। अब आप समझ सकते हैं आपके पास 225 क्वेश्चन का कंसेप्ट गया होगा। कुछ क्वेश्चन सेम भी है, आपको ये सर सेम क्वेश्चन का कंसेप्ट तो वही होगा। तो मान लीजिए 225 में 150 भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एकदम अलग अलग होंगे।
तो आपके पास 150 कम से कम कंसेप्ट गया। जरा सोचिए आपके लिए सेट कितना यूजफुल है, और आपका थोड़ा सा बेस अगर सही होगा तो आप बेहतर ढंग से स्कोर कर सकते हैं अपने कंपटीशन के एग्जाम में। दूसरा बात यह है कि बेस क्यों ना सही होगा, आपको हम फाउंडेशन बैच में सारा बेस पढ़ा दिए, अच्छे अच्छे टॉपिक को हम पहले ही बता चुके हैं अर्थमेटिक वगैरह का। क्योंकि जब आप कहीं भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, जब आपका बेस सही रहेगा तो आप अपने आप को बेहतर स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। और आपको फिर से हम कहना चाहेंगे, जो बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज रेगुलर देखिए, आप ही लोग के लिए हम बोल रहे हैं, आप ही लोग के लिए ये चैनल है, आपका परिवार है। आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाइए, स्कोर कीजिए, कि हम लोग को और मतलब क्या हो, अंदर से मोटिवेट हो, आप ही के द्वारा मोटिवेट हो और बेहतर से बेहतर आप लोग के लिए काम करें। क्योंकि जो भी ये चैनल पे काम होता है आप ही लोग के लिए होता है, कि बिहार के बच्चे हर स्टेट से आगे हो। ऐसे सभी स्टेट्स हम लोग का ही है, सारा देश हम लोग का ही, लेकिन हम लोग चूंकि बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार का बच्चा बेहतर से बेहतर करे हर कंपटीशन एग्जाम में। अभी रिजल्ट आया है तो ये चैनल बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को रिजल्ट दिए हैं। तो सभी बच्चे रेगुलर क्लास कीजिए, और जैसे ही स्टूडियो सेट होगा आपका सारा क्लास चलने लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, 16 नंबर सेट पे अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद। और एक चीज कहना चाहेंगे, जो भी बच्चे का डाउट है वो क्वेश्चन नंबर लिख के बोलिए कि सर हमको इस क्वेश्चन में डाउट है। ऐसे मुझे क्या पता चलेगा डाउट है भाई, क्या डाउट है। तो प्लीज उन बच्चों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपना क्वेश्चन नंबर जरूर बताएंगे, क्योंकि सेट पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।